ये एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 का चौथा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये टेस्ट पेपर है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब n पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा हूं, तो S7, S का मतलब क्या होता है, सम 7 को कितना योगफल है 49, और S17 कितना है 289 गिवन हमें दे रखा है, गिवन। तब बी नो डेट हम जानते हैं, बी नो डेट प्रथम प्रथम n पदों का योगफल होता है, और उसका सूत्र S n इज इक्वल टू n/2 पोस्ट स्टार 2a प्लस के n माइनस के 1d। इस फॉर्मूला में n बराबर पहले हम 7 रखेंगे, फिर n बराबर कितने रखेंगे 17 रखेंगे। तो n बराबर 7 रखने पर ये वाले, तो S7 आ जाएंगे, n की जगह कितने आ जाएंगे 7, तो 7/2 पोस्ट स्टार 2a प्लस के 7 माइनस के 1 पोस्ट बंद d पोस्ट बंद 7 S को कितना S7 को मान कितना 49, यहाँ पर लिख देंगे 49 इज इक्वल टू 7/2 पोस्ट स्टार 2a प्लस के 7 में से बन गए तो कितने 6d, कितने 6d। अब देखिए यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट कटे जाते हैं, इनटू में होते हैं तो डायरेक्ट कटे, 7 एकन 7 7 7 49, और ये दो इधर रहेंगे तो काय किसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो इधर रहेंगे कितने आ जाएगा 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14, तो ये हो गए 14। इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस के 6d इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1। ये कितना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। अब इसी में, या इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक कितने ऊपर तो 17, n बराबर 17 रखने पर 17 रख दो तो कितने आएंगे S17 इज इक्वल टू n की जगह 17/2 पोस्ट स्टार 2a प्लस 17 माइनस के 1d। ये अब देखो 17 S17 का मान कितना है 289, यहाँ पर कितना रखेंगे 289 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इधर देखो क्रॉस में ये जाएंगे इधर आ जाएंगे, चलो इधर 17/2 इज इक्वल टू 2a प्लस के 17 में से गए तो 16d, कितने आएंगे 16d। देखो 17 का 17 17 17 मतलब 17 को 289 और 17 बार कट जाएंगे, 17 को 17 17 289 कितने आ जाएंगे जी 289। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएंगे, इधर कितने आ जाएंगे 34। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2a प्लस के या फिर उसी प्रकार लिख दो, कहते हैं 34 इज इक्वल टू 2a प्लस के 16d। अब देखो इधर 2a प्लस 16 है, ये इधर बराबर में ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस के 16d इज इक्वल टू 34, समीकरण नंबर 2। अब तुमने पढ़े होंगे रैखिक समीकरण, देखो x की जगह a है और y की जगह d है। अब इसमें काटेंगे हम, या तो a को काटें या तो b को काटें। इसमें देख लेंगे बराबर क्या है, तो देखो 2a यहाँ पर भी है 2a यहाँ पर भी है, तो ये दोनों समान मिल रहे हैं। तो हम समीकरण जब दोनों समान मिलते हैं तब घटाने पर होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब यहाँ पर ये अब क्वेश्चन ये उठता है, कोई समीकरण 1 में से 2 घटाए, हाँ 1 में से 2 भी घटा सकते हैं, तो भी आंसर उतना ही आएगा। चल 2 में से 1 घटा दें, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्यों प्लस के बचेंगे, 1 में घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, इसलिए 2 में से घटाना है। तो 2a प्लस के 16d इज इक्वल टू 34 और 2a प्लस के कितने यहाँ पे समीकरण 6d और इज इक्वल टू कितने यहाँ पे 14, कितने है 14। तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह प्लस वाई माइनस के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये 2a से 2a कट गई, 16 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 10, कितने बच गए 10d इज इक्वल टू कितने गए, यहाँ 34 में से 14 जाएंगे तो 20 बचेंगे, कितने बचेंगे 20। अब देखो 10 1 10 10 2 20, तो d बराबर कितना आएगा 2,
डी का मान कितना निकला हमारा 2 निकले, कितना निकले 2। अब ये डी का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो, हमारा आंसर ए का बराबर आएगा। हम वो देख लेंगे जो कम हम हल करना पड़े, तो हमें समीकरण 2 कम हल करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में ये हिंदी लिख दो तो सही है, ना लिख दो तो सही है। तो डी की जगह हम कितना रख देंगे 2, तो ये 2a प्लस के 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने के 14। अब देखो 6 दूनी 12 होते जाएंगे तो माइनस के, तो ये 2a इज इक्वल टू 14 माइनस के 12 और a इज इक्वल टू 14 से 12 गए तो 2 बचेंगे, 2/2 तो 2 से 2 कट गए तो a का मान कितना आएगा 1। ये किसके मान मिल गए हमें a और d के मिल गए। अब इसमें का s इसके प्रथम n पदों का योगफल, अब n पदों का कितना, ये समीकरण 1 में रख दो। किससे, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 में a व d के मान रखने पर रख दो, तो s n इज इक्वल टू n/2 पोस्ट स्टार। देखो a का मान 2 ही रहेंगे 2 प्लस के, अब d का मान कितना है 2 जब हम पोस्ट हटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 2n माइनस के 2 से ये 2 कट गए तो sn यहाँ किसका चिन्ह है इंटू का, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गए तो sn n गुणा में क्या होती है पावर, n गुणा में क्या होती है पावर जुड़ जाती है, तो एक n की और एक कितने है ये n स्क्वायर, कितने है n स्क्वायर। ये योगफल, ये आंसर आ जाए।